Guys, welcome to the channel yet again और finally I am gonna talk about my transformation. जो टॉपिक आप लोग मुझे शुरू से जब से मैंने YouTube चैनल बनाया था तब से आप मैं कमेंट्स में पढ़ कर एक्साइटेड हो रहा था. कितने सारे लोग हैं, मैं ऐसा देख रहा था कि कितनी बार आता है ये क्वेश्चन और ये रिक्वेस्ट कि भाई वी वांट टू नो कि आपने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है. कि आप नॉलेज तो बांट रहे हो पर अब आप ये तो बताओ कि आपने अपनी पूरी जर्नी कैसे कैरी फॉरवर्ड करी और आप 107 किलो से 72 kg तक कैसे पहुंचे. उसके बाद आपने 84 kg तक गेन कैसे किया वेट. उसके बाद आपने कट मार के ये श्रेडेड बॉडी कैसे अचीव करी. सो टुडे द टाइम हैज़ कम और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्या क्या एग्जैक्टली किया जिससे मैं ये बॉडी अचीव कर पाया हूँ. आई एम नॉट गोना से दैट यू शुड डू दिस. आई विल जस्ट टेल यू व्हाट वर्कड फॉर मी एंड व्हाट हैज वर्कड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई नो एंड माई क्लाइंट्स. आई हैव ट्रेन्ड ओवर 1500 क्लाइंट्स नाउ एंड जिनके लिए ये टेक्निक्स काम करी हैं बिकॉज दीज टेक्निक्स आर नॉट क्रिएटेड बाय मी. मैंने भी अपने आप को एजुकेट किया, मैंने वो टेक्निक्स अपने ऊपर अप्लाई करी एंड उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई करी एंड यू कैन जस्ट सी माई ट्रांसफॉर्मेशन एंड माई क्लाइंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन माई इंस्टाग्राम ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी हाईलाइट्स. सो कमिंग बैक ऑन टू द टॉपिक, मैं आपको ब्लूप्रिंट बताऊंगा कि अगर आपको अपने लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान खुद डिजाइन करना है विदाउट अ कोच तो वो कैसे करना है और मैंने विदाउट अ कोच अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैरी फॉरवर्ड की. सो लेट्स गो अबाउट द टॉपिक नाउ. So guys, simply number one thing that you need to understand about is your preference of the exercise. मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आपको सबसे पहले अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए. मैंने सबसे पहले अपनी डाइट पे फोकस नहीं करा था. मैंने सबसे पहले अपने एक्सरसाइज रूटीन पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी फिजिकल फिटनेस पे फोकस किया. बिकॉज गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो आपकी फिजिकल फिटनेस होने वाली है, ना कि आपकी विल पावर. ऑब्वियसली विल पावर इज गोना प्ले अ बिग रोल जब आप एक बहुत बड़े डेफिसिट में जाओगे. पर हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए जो कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और मैं थोड़ा बहुत एडवांस के बारे में भी बताऊंगा. बिकॉज इफ़ आई कवर माई 3 to 4 year लॉन्ग जर्नी इन दिस वीडियो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता. हम और ज़्यादा एपिसोड्स और पार्ट्स बना सकते हैं बट आई जस्ट एम टू इंकलकेट एवरीथिंग इन योर ब्रेन फ्रॉम अ सिंगल वीडियो. अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो उसका मोटिव फुलफिल होना चाहिए. सो मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज दैट हाउ डू यू इनिशिएट योर ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिजाइनिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान. तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले आई वॉज अ 107 kgs फैट गाय जिसकी फिजिकल फिटनेस जो थी वो एब्सोल्युटली जीरो थी. मेरा स्कूल में फिजिकल एजुकेशन में हमेशा D या E ग्रेड ही आता था, उससे ऊपर कभी मैं बढ़ नहीं पाया. बिकॉज सिंपली आई वॉज सो फैट कि मेरी हेल्थ, हार्ट हेल्थ जो थी वो बिल्कुल बर्बाद थी. आई वॉज हाइपरटेंसिव, मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा 150/100 के ऊपर ही रहता था. उससे नीचे आना बहुत ही रेयरली होता था मेरा. और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मैं बिल्कुल वल्नरेबल हो गया हूँ, कि मुझे कभी भी थायराइड हो सकता है या आई कैन बिकम प्री डायबिटिक एनी मोमेंट बिकॉज मेरे ब्लड शुगर मार्कर्स भी ठीक नहीं थे. एंड ऑल्सो माई स्किन हेल्थ, माई फिजिकल स्ट्रेंथ, माई मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, मेरा सब कुछ, मेरे हेल्थ मार्कर्स सारे बर्बाद थे. मेरी स्लीप मेस्ड अप थी जस्ट बिकॉज आई वॉज फैट. एंड ऐसा नहीं है कि सारे फैट बंदे अनहेल्दी होते हैं बट आई वॉज अनहेल्दी बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल भी बिल्कुल मेस्ड अप था. मैं बचपन से सेडेंट्री रहा हूँ, मैं हमेशा से लेजी रहा हूँ. मैंने कोई एक्टिविटी नहीं करी जिसकी वजह से, जो सिंपल रीज़न था जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ा और मैं इतना मोटा हो गया था और मुझे साथ में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी. सो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि भाई करना क्या है. सी गाइज, whenever you decide to do something, आपको इतना पता होना चाहिए कि आप लेवल बाय लेवल रोज का काम रोज करोगे, चीज़ें अपने आप फेवर में बैठ जाएंगी. ये मैंने सीखा है अपने मेंटोर्स से. सो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है. दैट वॉज माई विल पावर टू डाइट. सो सबसे बड़ी वीकनेस को उठाना वुड बी अ फुलिश थिंग. स्मार्ट मूव नहीं होगा वो. जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा बेकार हो आप उसी को उठाओगे तो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि आप उस चीज़ को क्विट कर दो क्योंकि आपको फिजिकली आप मेंटली उसे गिव अप कर दोगे और आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे एंड यू विल क्विट द प्रोसेस विच यू डोंट वांट टू हैपन. सो सबसे पहले ये चीज़ उठाओ जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो. मुझे पसंद कुछ भी नहीं था फिटनेस में एंड आज की डेट में मैं फिटनेस के बिना कुछ नहीं हूँ. सो उस टाइम पर जब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कुछ भी फिटनेस में, सो आई जस्ट थॉट कि सबसे मुश्किल जो मेरी चीज़ थी लाइफ में वो थी फिटनेस. और उस मुश्किल चीज़ के अंदर जो लिस्ट थी वो मैंने प्रायोरिटाइज करी कि सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ कौन सी है. सबसे ऊपर आई डाइट, ठीक है, उसके बाद आई एक्सरसाइज, उसके बाद आई स्लीप क्वालिटी. तो ऐसे करके मैंने लिस्ट बनाई. सो आई जस्ट एम्ड कि मैं अपने आप को मेंटली ठीक करूंगा सबसे पहले. वो सबसे ईजिएस्ट था
कि मैं अपने आप को मेंटली, और आज भी मेरा यही एम है, अगर मेरा कोई भी नया फिजिकल एम होता है, मैं कभी भी कोई बल्क या श्रेड करने वाला होता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेज पे, तो मैं सबसे पहले अपने आप को एक बफर पीरियड देता हूँ कि भाई तू जितना टाइम लेने ले, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जितना मेरे मूड पर डिपेंड करता है, बिकॉज मेरे को कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। तो मैं अपने आप को एक बफर पीरियड देता हूँ कि मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ उस चीज़ के लिए कि अगर मुझे अब फैट लूज करना है तो इसके लिए मुझे जो मुश्किलें आएंगी, तो मैं अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करूँ। कैसे? नॉट बाय लीविंग कार्ब्स और ड्रॉपिंग कैलोरीज, जस्ट बाय लिविंग दैट लाइफस्टाइल। क्योंकि जब मैं अपने डेवलपिंग स्टेज में था तो मैं बहुत रीड करता था इंटरनेट पे, एंड आई वुड एडवाइस यू एज वेल कि आप किसी इंसान की बात सुनने के बजाय जो कि सर्टिफाइड और एजुकेटेड नहीं है, जैसे कि और सो कॉल्ड जिम ट्रेनर, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिम ट्रेनर्स अनएजुकेटेड ही होते हैं, देर आर वेरी गुड जिम ट्रेनर्स दैट आई नो, बट देर आर दोज जिम ट्रेनर्स जिन्हें कोई एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, एंड वो अपनी ब्रो साइंस के बलबूते पे अपने क्लाइंट को गलती से कभी कभार ट्रांसफॉर्म कर भी देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे क्लाइंट्स जो हैं वो सफर करते हैं, क्योंकि उन्हें एक फिक्स प्रोटोकॉल पता है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, जिससे आपका कुछ नहीं हो पाता, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सो यू शुड रीड अबाउट एवरीथिंग। ऑब्वियसली अब मैं रीड कहूंगा तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारा सब कुछ मिलेगा और सब कुछ सही नहीं है। सो यू गॉट टू फिगर आउट, जैसे जैसे आप एक अच्छे रीडर बनते जाओगे, सो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सा सोर्स सही है, कौन सा सोर्स गलत है। और अगर आपको इतनी ही एक्यूरेसी चाहिए, सो आई वुड एडवाइस यू to go and certify yourself from an affiliated organization such as ESA, ACE, NASM। आप अपनी नॉलेज गेन करने पे जितना फोकस करोगे उतना आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में आप अपने आप को खुद हेल्प कर पाओगे। और वही मैंने किया, मैंने सिंपली रीड करना स्टार्ट किया अलग अलग आर्टिकल्स, देन आई स्टार्टेड हिटिंग एंड ट्राइंग ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मैंने एक जगह ऐसा पढ़ा कि अगर आपको एक फुटबॉलर जैसी बॉडी चाहिए, सो यू गॉट टू लिव लाइक अ फुटबॉलर। अगर आपको एक बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी चाहिए, सो यू गॉट टू लिव लाइक अ बॉडी बिल्डर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फुटबॉलर जैसी बॉडी चाहता हूं तो मैं फुटबॉल खेलना शुरू कर दूं। इट जस्ट मीन्स कि फुटबॉलर अगर फुटबॉल खेल रहा है तो उसका क्या हो रहा है, इट इज अ फंक्शनल मूव। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपका कॉग्निटिव फंक्शन ऑन पीक होना चाहिए, आपकी मोबिलिटी ऑन पीक होनी चाहिए, आपकी लेग स्ट्रेंथ ऑन पीक होनी चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए और आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सो इसको अचीव करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले, अगर आप एक सेडेंट्री और एक लेजी आदमी हो जैसे मैं था, सो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट मूविंग। मैंने जो चीज़ आज तक नहीं करी थी वो था चलना। मैं सिर्फ एक जगह बैठकर वीडियो गेम्स खेलता रहता था और खाते रहता था। सो मैंने सबसे पहले अपना एक एम बनाया कि दैट आई नीड टू मूव इन एनी वे पॉसिबल, इवन इफ आई गो एंड वॉक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज मेरी बॉडी एक सेडेंट्री स्टेट पे थी, तो उसके लिए वॉक भी एक स्ट्रेस होगा। एक स्ट्रेसर जब बॉडी पे पड़ेगा तो बॉडी विल बर्न कैलोरीज, एंड इतना मेरे को कॉमन सेंस थी कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं जो मेरे लिए मुश्किल है तो मेरी बॉडी कैलोरीज तो बर्न करेगी ही करेगी, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आने जरूरी नहीं है। बिकॉज आई वॉज नेवर डाइटिंग, आई वॉज ऑलवेज ईटिंग शिट, एंड मेरा पहला एम था कि अपने आप को मेरे को प्रिपेयर करना है। सो आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि भाई ये करते हैं, इसके बाद अपने आप जो चीज़ें हैं मैं मोटिवेट हो के चीज़ें सीख जाऊंगा। सो आई जस्ट स्टार्टेड मूविंग, आई जस्ट स्टार्टेड विद स्टेप्स। तो आई वुड एडवाइस यू, अगर आप एक सेडेंट्री इंडिविजुअल हो, सो जस्ट डाउनलोड एनी स्टेप ट्रैकर इन योर डिवाइस एंड जस्ट स्टार्ट मूविंग और अपने डेली टारगेट्स बनाओ। वंस you are able to like walk or run for 5 to 6 kilometers in a go, then you will achieve that state कि अब आप यहाँ से कोई और एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग कि अगर आप अपनी हार्ट हेल्थ को इतना मैच्योर बेसिकली कर लोगे, ये बहुत बेसिक लेवल है कि अगर आप 5 से 6 किलोमीटर चल पा रहे हो एक गो में, तो उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि अब मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करूंगा या फिर अब मैं फंक्शनल ट्रेनिंग या फिर मैं कैलिस्थेनिक्स या जो भी मेरे को पसंद है वो एक्टिविटी अपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा। द बेसिक मोटिव इज कि अगर आप एक लेवल पे हो तो आपको सिर्फ एक लेवल ऊपर का सोचना है कि मुझे, अगर फॉर एग्जांपल आप सेडेंट्री नहीं हो, आप ऑलरेडी एक एक्टिव इंडिविजुअल हो और आप 80 to 90 kgs के नॉर्मल हेल्दी बंदे हो जिसको श्रेडेड होना है, सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपका फिटनेस लेवल है क्या, और उससे एक लेवल ऊपर आपको बस चेज करना है कि मुझे, अगर मैं अपनी पूरी फिटनेस रूटीन में ये कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ एक चूज करना है। मैं डाइट की बात अभी क्यों नहीं कर रहा, उसका स्पेसिफिक एक रीजन है कि अगर आप अपने आप को फिजिकली जितना ज्यादा फिट बना लोगे, सो दैट इज गोना बी योर टूल इन फ्यूचर, कि आप एक मोमेंट तक कैलोरीज रिड्यूस कर लोगे। पर जब ऐसी मोमेंट आएगी जब आप कैलोरीज रिड्यूस नहीं कर पा रहे, एंड जब ऐसी मोमेंट आएगी जब आपको कैलोरीज रिड्यूस करना पसंद नहीं भी है,
तब वहां पर ये टूल काम आएगा कि आप इतने फिजिकली फिट हो चुके होगे दैट यू कैन वर्कआउट फॉर एनी लॉन्ग, और कितने हार्ड लेवल पे आप जितने मर्जी हार्ड लेवल पे वर्कआउट कर सकते हो, बिकॉज अपने आप को आपने इतना फिजिकली फिट बना लिया होगा, विच विल हेल्प यू प्रिजर्व दोज कैलोरीज एंड ईट देम। सो आई होप कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। आगे एपिसोड 2 मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी है। इस वीडियो को मैंने बिल्कुल बेसिक और बिगिनर्स के लिए रखा था ताकि आपके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर हो जाए जो मैंने यूज किए थे अपनी इनिशियल जर्नी में। आगे मैंने क्या किया, एडवांस टेक्निक्स, इंटरमीडिएट टेक्निक्स, कि आपको मुश्किलें आएंगी तो आप उनको कैसे डील कर सकते हो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, और एक ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कैसे डिजाइन कर सकते हो। वेट फॉर माई एपिसोड 2 कमिंग अप इन 3 days। ये एडिटिंग करने में भाई 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने, और कमेंट बॉक्स में डाल दो। और मेरे लैपटॉप की लाइटें देखो भाई कितनी सेक्सी हैं, ठीक है, और ये बंदा भी कितना सेक्सी है, तो जल्दी से सेक्सी से कमेंट्स कर दो। बाय।